तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि महाडीबीटी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लगते हैं। साथ ही में गाइज मैं आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म एंड जो बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लिंक करने का फॉर्म है वो भी आपको इस वीडियो में जो है वो दे दूंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइज तो सब्सक्राइब जल्द से कर लेना, ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए गाइज देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगने वाले हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगते हैं। तो इसमें है गाइज हमारा 10th का मार्कशीट, फिर है गाइज हमारा 12th का मार्कशीट। अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो डिप्लोमा का भी मार्कशीट यहाँ पे आपको जो है वो लग सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग फार्मेसी ऐसे कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको 12th तक की जो मार्कशीट्स है वो लगेगी। अगर आप MBA, MCA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लिया है एंड वहाँ का स्कॉलरशिप आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट्स है वो भी आपको जो है वो लगने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद गाइज आपको अपना जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो लगेगा। अब लिविंग सर्टिफिकेट सपोज अगर आप अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो 12th का लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MBA, MCA कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन का जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे जो है वो लगने वाला है। तो ये भी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है। नेक्स्ट है गाइज कैप कंफर्मेशन लेटर, एंड ये वाला जो डॉक्यूमेंट है गाइज ये हर साल जो है वो लगता है। एंड ये डॉक्यूमेंट हम जब एडमिशन लेते हैं कैप राउंड के थ्रू तब जो है वो हमें मिलता है। तो इसे जो है वो संभाल के रखना, हर साल इसे हमें जो है वो अपलोड करना पड़ता है। तो ये लेटर गाइज जब आप एडमिशन कंफर्म करने जाओगे तो उस टाइम गाइज वहाँ पे आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो मिलेगा। उसके ऊपर कॉलेज का एक जो स्टैम्प है वो भी रहता है। तो इस डॉक्यूमेंट को जो है वो संभाल के रखना, लैमिनेशन वगैरह करके रख देना, बिकॉज हर साल आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ता है। तो जब आप एडमिशन कंफर्म करने जाओगे तो वहाँ पे गाइज आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो मिलता है। नेक्स्ट है गाइज कॉलेज फी रिसिप्ट। तो जब आप कॉलेज की फीस भरोगे फर्स्ट टाइम तो जो आपको रिसिप्ट मिलेगी वो भी हमें जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए जो है वो अपलोड करना पड़ता है। तो ये भी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है। नेक्स्ट है गाइज हॉस्टल फी रिसिप्ट। अगर आप कॉलेज में हॉस्टल ले रहे हो तो आपको हॉस्टल का जो फी रिसिप्ट है वो भी जो है वो अपलोड करना पड़ता है। इससे गाइज आपको जो एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप है वो मिलती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहाँ पे जो है वो मिलता है। तो अगर आप स्कॉलरशिप हॉस्टल ले रहे हो तो स्कॉलरशिप फॉर्म में जो हॉस्टल फी रिसिप्ट है ये भी आपको जो है वो लगने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगते ही लगता है। फिर नेक्स्ट है गाइज इनकम सर्टिफिकेट। ये भी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगेगा, बिकॉज स्कॉलरशिप फॉर्म में हमेशा देखा जाता है कि स्टूडेंट का जो इनकम है वो क्या है। अगर कैटेगरी स्टूडेंट है तो 8 लाख या फिर उससे ज़्यादा इनकम रहता है तो फिर स्कॉलरशिप के लिए कुछ स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल भी नहीं रहता है। तो इसलिए गाइज इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी अपडेटेड इनकम सर्टिफिकेट है वो अपने पास रखना। नेक्स्ट है गाइज आधार कार्ड। तो आधार कार्ड भी सभी स्टूडेंट को जो है वो लगेगा। साथ ही में गाइज आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ जो है वो लिंक रहना चाहिए, तभी आपके जो पैसे है वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, नहीं तो फिर स्कॉलरशिप आने में जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। तो इसलिए गाइज आपको अपना जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ जो है वो लिंक करना पड़ता है। अगर नहीं है तो उसके लिए गाइज एक फॉर्म होता है जो आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता है, वो भी मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो में। कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है गाइज गैप सर्टिफिकेट। अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी जो है वो लगता है। सपोज अगर आपने 12th किया, उसके बाद ड्रॉप लिया एंड फिर एडमिशन लिया अभी इंजीनियरिंग में इस साल, तो आपके इसमें 1 साल का जो गैप है वो रहेगा। तो आपको 1 साल का जो गैप सर्टिफिकेट है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप MBA कर रहे हो एंड उसमें आपका ग्रेजुएशन के अंदर कुछ गैप था या फिर कहीं पे भी गैप था, अगर आपका ईयर डाउन था तो वो कोई गैप नहीं होता है। एजुकेशन में गैप मतलब ग्रेजुएशन हो गया, फिर उसके बाद 1-2 साल जॉब किया एंड फिर अभी MBA कर रहे हो तो उसे भी हम गैप जो है वो मानते हैं। तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो ये जो है वो बना लेना। इसके अलावा गाइस आपका बैंक में जो अकाउंट है वो भी जो है वो रहना चाहिए। तो देखो जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे उनका तो रहता ही है, बट जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे जैसे इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी में, तो हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट ना हो। तो गाइस आपको बैंक अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। एंड बैंक अकाउंट का गाइस जो पासबुक रहता है उसका भी जो फोटो है वो लगता है स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए, बिकॉज उस अकाउंट में पैसे आएंगे तो उसका जो पासबुक का फोटो है वो लगता है फ्रंट पेज का। तो वो भी आपको जो है वो अपलोड करना पड़ता है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के टाइम। तो ये भी जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है गाइस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जब आप स्कीम अप्लाई करोगे एंड उसके बाद सबमिट करने जाओगे तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो हमें वहाँ पे जो है वो अपलोड करना पड़ता है। अब इसका भी प्रिंट मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उसको फिल करके जो है वो अपलोड कर पाओ। कैसे डाउनलोड कर पाओगे वो मैं आपको जो है वो आगे बताता हूँ।
फिर नेक्स्ट है गाइस कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि मेनली कैटेगरी स्टूडेंट को जो है वो लगता है। अब जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट है ये भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट को जो है वो लगेगा, बिकॉज जो स्कॉलरशिप है वो बस महाराष्ट्र स्टूडेंट को मिलती है। तो एक तो डोमेसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आपको, या फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लग सकता है। नेक्स्ट ऐसे स्टूडेंट जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। साथ ही में जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है ये भी स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है कैटेगरी स्टूडेंट को ही जो है वो लगता है। तो इसका ध्यान रखना, अगर आप ओपन से ईबीसी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको ये कास्ट वगैरह नहीं लगेगा, जो कैटेगरी के उन्हें ही जो है वो लगता है। इसके बाद गाइस जो राशन कार्ड है ये भी जो है वो लगता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। काफ़ी सारे लोग स्कैम कर देते हैं, गलत इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बना देते हैं ताकि कम पैसों में एडमिशन हो जाए, बट स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरोगे तो ओपन का ही फीस फिर जो है वो पे करना पड़ता है। एंड कैटेगरी स्टूडेंट को जो राशन कार्ड है ये भी लगता है, तो ये भी जो है गाइस वो ध्यान में रखना। एंड अगर होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई किया होगा तो उन्हें ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो भी जो है वो लगता है। इसके अलावा गाइस यूआईडी कार्ड लिंक, मतलब बैंक अकाउंट के साथ जो लिंक करने का स्लिप है वो भी हमें जो है वो लगता है। तो ये आपको बैंक से जो है वो मिल जाएगा। इस बार अगर लगेगा तो ही अपलोड करना, अगर ऑप्शन आता है तो अपलोड करना, नहीं आता है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी गैप सर्टिफिकेट का तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हैंडीकैप का सर्टिफिकेट, अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह कुछ भी है तो अगर आप उसे क्लेम करते हो तो आपको उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं गाइस स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए। पहले जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए ये वाले एंड ये वाले ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगते हैं। एंड जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है उन्हें मेनली कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं, बाकी डोमेसाइल भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है। इसके अलावा और कुछ प्रोफार्मा माइनॉरिटी वगैरह से हो गए तो प्रोफार्मा वो सारी जो चीज़ है वो लग सकती है। इसके अलावा अगर आपके नाम में मिस्टेक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो एफिडेविट या फिर जो गैजेट बनाते हैं वो भी आपको जो है वो लग सकता है, ठीक है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको सभी जो है वो बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको ये लिस्ट चाहिए होगी डॉक्यूमेंट्स की तो मैंने मेरे ऐप में फ्री मटेरियल्स में स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में जो है वो डाल दिए इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, वहाँ से आप जो है गाइस वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी मैंने मेरे ऐप में जो है वो फ्री मटेरियल में जो है वो डाल दिया है, वहाँ से आप इसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसे सिंपली हमें जो है वो फिल करना पड़ता है। अगर इसे कैसे फिल करना है ये नहीं समझ में आ रहा है तो अब आप कमेंट्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो कैसे भरना है, एंड लाइव आपको भर के जो है वो दिखा दूंगा ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाए। इसके अलावा बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को लिंक कैसे करते हैं उसका भी एक फॉर्म रहता है, तो ये भी मैंने जो है वो मेरे ऐप में फ्री मटेरियल्स में जो है वो डाल दिया है। तो वहाँ से आप फ्री में जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, डिक्लेरेशन फॉर्म, साथ में ये बैंक अकाउंट को लिंक करने वाला फॉर्म, तो इजीली वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है गाइस नॉलेज सीकर्स, लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड करके फ्री मटेरियल्स में चेक करना, आपको डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो भी मिल जाएगी, साथ ही में डिक्लेरेशन फॉर्म एंड ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस आने वाले टाइम में मैं और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाऊंगा, जैसे कौन सी स्कीम कौन से कैटेगरी स्टूडेंट को अप्लाई करना है, कौन से कैटेगरी स्टूडेंट को कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, एंड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो आने वाले हैं। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख देना ताकि आपको टाइम पे ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।